कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और हम खुद ही बटते जा रहे हैं, तो फिर हम संभालेंगे कैसे? यहाँ शंकराचार्य जी को भी समझना चाहिए कि सनातन को अगर मजबूत करना है तो हमें ही उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, कोई बाहर वाला आके नहीं करेगा। और ये राजनीतिक लोग हैं, वो अपने रोटियां सेकेंगे और कुछ नहीं, लेकिन हानि जो है अल्टीमेटली सनातन धर्म की होनी। और आज 22 जनवरी का इतना अच्छा दिन है जहां राम मंदिर की चर्चा होनी चाहिए थी, जहां धर्म की चर्चा होनी चाहिए थी, वहां हम धर्म में ही लड़ाई की चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। नहीं, लेकिन राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी, लेकिन ये ऑपोजिशन के लिए एक अच्छा मौका, मोदी को घेरने का, योगी को घेरने का, सनातन विरोधी अधर्मी है बीजेपी और शंकराचार्य जी के साथ सभी सनातनी। मैंने उनसे पूछा भी, वो कह रहे हैं मैंने अखिलेश जी को माफ कर दिया जो लाठी वगैरह उन पर चली थी। भाटी जी, अखिलेश जी को माफ इसलिए कर दिया कि अखिलेश जी का व्यवहार, अखिलेश जी का जो चरित्र है वो माफ करने लायक है। अखिलेश जी ने गलती स्वीकार कर ली थी, हमारी सरकार में पुलिस की गलती थी, पुलिस ने दुर्व्यवहार किया था, अखिलेश जी ने तुरंत स्वीकार कर ली थी और अखिलेश जी ने माफी मांगी थी, इसलिए अखिलेश जी को उन्होंने माफ कर दिया। वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं वो रावण की तरह अहंकारी हैं, धर्म से उनका दूर दूर तक संबंध नहीं है, वो केवल राजनीति के लिए काम करते हैं। इनके लिए वो लोग धार्मिक हैं, इनके लिए हिंदू धर्म की परिभाषा ये है कि जो बीजेपी का समर्थन करे, जो बीजेपी को वोट दे, वो तो धार्मिक है। और अगर कोई बीजेपी से सवाल कर ले तो चाहे बेशक वो शंकराचार्य हो, उसे भी अपमानित करवा देंगे। इन्होंने धर्म को धंधा बना के रख दिया है, धर्म को राजनीति का जरिया बना के रख दिया। ये रोज धर्म की मर्यादा गिरा रहे हैं, धर्म का गरिमा गिरा रहे हैं धर्म की। ये लोग चाहे तो हनुमान जी को पतंग बना के भी उड़ा देते हैं, ये लोग चाहे तो रामचंद्र जी की उंगली पकड़ के ले चलने उसे बच्चा भी बना देते हैं, ये लोग चाहे तो रामायण महाभारत को कहानी भी बता देते हैं। हम एक शब्द बोल दें तो हमारे ऊपर जो ये चढ़ जाते हैं कि ये तो सनातन विरोधी हैं, ये तो धर्म विरोधी हैं। हमारी जो धर्म की मर्यादा है, हम सत्कर्मों में विश्वास करते हैं, हम कम से कम सच्चे धार्मिक हैं कि हम कोई खराब कर्म नहीं करते, खराब वाणी नहीं बोलते, किसी का अपमान नहीं करते, किसी को धौंस पट्टी नहीं देते, किसी को धमकाते नहीं है। जैसा उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति जो खुद को संत कहते हैं और आचरण से कहीं भी संत नहीं है, वो धमकाते हैं रोजाना, गर्मी निकाल दूंगा, डेंटिंग पेंटिंग ठीक कर दूंगा, मई जून के महीने में शिमला कश्मीर बना देता हूं। ये आप संत तो छोड़िए, किसी साधारण मनुष्य की भी भाषा नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है भाटी जी आपने बिल्कुल ठीक है, वो मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं, लेकिन जो भाषा अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की है, क्या वो भाषा आपको किसी शंकराचार्य की लगती है, या उनको भी अपनी भाषा का संयम रखना चाहिए कि वो तो हुमायूं की औलाद है, वो संत नहीं है, चुनाव प्रचार में उतरना, उद्धव जी को सीएम बनाने की बात करना, उनकी भाषा क्या आपको आचरण स्वरूप लगती है भाटी जी? नहीं, एक तो आप जो बार बार जो नाम ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। अवमुक्तेश्वरानंदा कह रहे हैं आप, अवमुक्तेश्वरानंदा नहीं है उनका नाम, अवमुक्तेश्वरानंद है। अभिमुक्तेश्वर नंदा नहीं है, नंदा नहीं है, नंदानी का मैंने नंदानी का नंदा आपने हर बार आप देख लेना, आप चेक कर लेना, मैं आपको बता देता हूं। खैर आप इंग्लिश मीडियम पढ़े, नंदा नहीं, नंदानी का मैंने नंदा, आपने नंदा ही कहा हर बार। अच्छा वो सुनने में होगा, चलो वो बहस का विषय नहीं है। नहीं सुनने में नहीं, अभिमुक्तेश्वरानंद इंग्लिश मीडियम वालों को आदत होती है राम को रामा, कृष्ण को कृष्णा। मैंने नंदा नहीं कहा, इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन मैं तो क्योंकि मुझे अखर रहा था इसलिए मैंने खाली अच्छा किया आपने अच्छा किया, बट विरोध नहीं कर रहा मैं। नहीं आपकी कंफ्यूजन मैंने भी दूर की, वो बेसिकली मैं फिर से बता देता हूं, 30 सेकंड एक बार दे दीजिए। मैंने बोला था अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, नंदा नहीं, वो आपको भी सुनने में। चलिए कोई नहीं, चलिए हो जाता है, चलिए ठीक है। हाँ बोलिए भाटी जी। अच्छा ये औरंगजेब तो योगी जी ने कहा है, शंकराचार्य ने थोड़ी कहा, योगी जी ने कहा कि ये तो जो औरंगजेब नहीं, हुमायूं का बेटा है, योगी संत नहीं है, ये सब इनकी भाषा है शंकराचार्य जी की। तो ये भाषा की भी आलोचना होनी चाहिए, ये भी भाषा नहीं है। ठीक, मैं सॉरी, मैं गलती मानता हूँ, उन्होंने कालने में बोला था, योगी जी ने कालने में बोला जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जी योगी जी ने कहा शंकराचार्य नहीं है, कालनेमी है। नहीं कहा शंकराचार्य जी को नहीं कहा उन्होंने, नहीं भाटी जी कहा, आज तो आप जो है ना फुल नहीं कहा उन्होंने शंकराचार्य को कालनेमी। पहली बात मैंने गलती मान ली, मुझसे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था जी, लेकिन मैं दोनों ही शब्द मर्यादा अनुरूप नहीं है, दोनों। लेकिन शंकराचार्य को कालनेमी नहीं कहा उन्होंने, नहीं कहा उन्होंने कहा कि जो लोग साधु वेश में कालनेमी का काम कर रहे हैं उन्हें भी हम देखेंगे, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। उनका बयान मैं सुन रहा हूँ, लगातार चल रहा मीडिया पे, सभी चैनल चला रहे हैं, लेकिन योगी जी ने बोला है। अच्छा, उनका इशारा उनका नाम लेकर नहीं बोला, लेकिन इशारा सीधे शंकराचार्य की तरफ।
जी ठीक है। हाँ, तो जो वहां पर प्रयागराज में, जो माघ मेले में जो साधुओं को, बटुकों को और शंकराचार्य समेत सबको जो अपमानित किया गया है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। अब जो कन्हैया मित्तल जी कह रहे थे कि राजनीति कर रहे थे, कि राजनीति का तो काम है जहां भी अन्याय होगा वहां बोलना, जहां भी सरकार गलती करेगी विपक्ष का पुलिस धर्म का भी है कॉलर पकड़ा उसको उन्होंने। बोलना। तो लेकिन तो मौका उसमें योगी जी दे रहे हैं, शंकराचार्य जी योगी राजनीति पुलिस क्यों पे- कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आपने कहा ना राजनीति को मौका मिल गया, राजनीतिक लोगों को, ठीक है। आपने अभी तो थोड़ी देर पहले तो हाँ। बोला। हाँ तो राजनीतिक लोगों को तो ये धर्म है कि जहां सरकार गलती करेगी विपक्ष बोलेगा। सरकार मौका क्यों दे रही है बोलने का? सरकार गलती क्यों कर रही है? अगर 2 मिनट में वो ये कह देते हैं कि मेरी पुलिस से गलती हुई है, शंकराचार्य जी मैं माफी चाहता हूं, आपके गर्मा के विपरीत कार्य हुआ है, तो कौन सी आफत आ जाएगी? कम से देखिए, कम मैं- संत का कोई गुण तो दिखाएं, संत में नहीं, बिल्कुल अहंकार ठीक का बात क्या है, मतलब? लेकिन 2 क्या मिनट होता में है, तो कभी-कभी अखिलेश आप जी ने भी कन्हैया नहीं मित्तल कहा बोल था। लेते हैं एक बार, लेकिन क्या होता है भाटी जी, जब कोई इस तरह की व्यवस्था में कोई हादसा होता है तो हम सबसे ज्यादा पुलिस और प्रशासन को कोसते हैं। देखो इनके होता नहीं है, ये हो गया वो हो गया। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, स्टैम्पीड ना हो, भगदड़ ना हो, ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, व्यवस्था। Yes. लेकिन जब वहां 3 ये करोड़ पुलिस- लोग हो, 200 लोग वहां पर पहुंचे, पालकी ले जाने की जिद हो, अगर पुलिस अपना काम कर रही है तो सबको कोऑपरेट करना चाहिए। कल को कुछ हो अमन जी, जाता, एक मिनट भाटी जी मैं अमन कंप्लीट कर जी, लेता अमन जी, हूं, अमन जी, कल को कुछ हो अमन जी, जाता एक सवाल। तो हम पुलिस को गाली देते। आज अमन जी, पुलिस अपनी ड्यूटी कर कानून रही व्यवस्था, जी। अमन जी, कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है और पुलिस जी। को उस समय कार्रवाई करनी होती है। ये बात 1990 में भी लागू होती थी, अभी लागू होनी शुरू हुई है जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने। 1990 में अगर अयोध्या में पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो उस पर आज तक आप हमें क्यों लताड़ते तब हैं? आज कौन सी गोलियां आप चल और गई? बीजेपी ये समर्थक भाटी हैं? जी, आज कौन सी गोलियां चल गई? तब तो गोलियां चली थी। आप क्या अच्छा तुलना सर, कर रहे हैं पुलिस भाटी नहीं तो जी? चलाई थी? तो चलाई पुलिस तो पुलिस गोलियां नहीं थी? गोलियां वो चलाना, इनके लिए साधारण सी अरे बात रे है। रे, आज आप आप मतलब पुलिस नॉर्मलाइज लाठी कर चला रहे हैं दे तो- भाटी जी इस चीज को, आप अच्छा, नॉर्मलाइज आज कर मुझे- रहे हैं। नहीं, मुझे इसमें जवाब आप जरूर दें। पुलिस लाठी चला दे तो आपके लिए कोई अपराध नहीं है। पुलिस शिखा पकड़ पकड़ के पुलिस साधुओं को लाठी, घसीटे। पुलिस के कॉलर पकड़े गए, गोलियां नहीं चलाई, पुलिस के कॉलर पकड़े उस बटुकों समय ने। भी तो कुछ हुआ होगा, 90 में भी तो कुछ हुआ होगा कि जो पुलिस अच्छा, को चलिए, गोली ठीक है। चलानी पड़ी। चलिए, ठीक और है। उस हाँ, व्यक्ति ने आदेश कन्हैया, दिया था जो आज राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष है। जी ठीक है। अब उस कन्हैया व्यक्ति ने मित्तल, गोली चलाने का कन्हैया आदेश मित्तल, दिया था। हालात ऐसे होते हैं, गोलियां चलानी पड़ती है। भाटी जी कह रहे हैं आज भी हालात हैं, पुलिस लाठी तब गोलियां चली। कन्हैया मित्तल अब आप बोलेंगे सर, 1 मिनट आपके पास प्लीज। कन्हैया मित्तल, देखिए उस समय राम भक्तों पे गोलियां चलती थी, अब अतीक अहमद पे गोलियां चलती है, बस इतना ही फर्क है। और ये लेकिन क्या बात जवाब मुद्दे हुआ? से ये नहीं क्या भटकेंगे जवाब हम। हुआ? ये विषय गोली तो दोनों, ये तो ये बोलने देते हैं, विषय एक बार बोलने देते हैं, ये भाटी जी विषय बोलने देते हैं। नहीं वो राजनीतिक बहस में ये- नहीं आते, वो बोलने देखिए देते भाटी जी, मैं भी नहीं आपको प्रणाम है भाटी जी, आपको प्रणाम है, आप बड़े हैं, लेकिन मैंने नहीं बोला आपके बीच में। हाँ, एक एक करके, हाँ, बोलिए। बस मैं इतना सा ही कहना चाहूंगा कि ये धर्म को हानि पहुंच रही है, ये ईगो की लड़ाई हो चुकी है। यस, और उसके लिए मुझे लगता है कि प्रशासन से गलती हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बटुकों के शिखा खींची गई है, उन पुलिस वालों को सस्पेंड करना चाहिए, चाहे वो हवलदार है, इंस्पेक्टर है, जो भी है, जो भी उस वीडियो में नजर आ रहा है। और शंकराचार्य जी को भी बड़ा हृदय करके अपना स्नान करना चाहिए। देखिए मौनियम अवस्था में, मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, समझा है, मौनियम अवस्था में साधु मौन रहते हैं, बोलते भी नहीं है। और पालकी की तो व्यवस्था शंकराचार्य होती नहीं है। जी ठीक तो उस दिन बोल रहे हैं। चलिए अब वायरल बात रौनक के साथ, पालकी की शुक्रिया आप व्यवस्था दोनों का। होती नहीं है। वायरल बात रौनक के साथ।